और पेन बाब्लोनिज्म, वो नज़रिया जो 30 साल तक सच लगा। 1890 की दहाई में जर्मन यूनिवर्सिटियों में एक ऐसा ख्याल फैला जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। सोचें, क्या हो अगर दुनिया के हर मजहब की, हर कहानी की, हर दास्तान की जड़ एक ही जगह हो? बाबल। और सबूत वो सितारों में छिपा हो। ये था पीन बाब्लोनिज्म, और 23 साल तक यूरोप के बड़े बड़े आलम इस पर यकीन रखते थे। शुरुआत हुई फ्रेडरिक डिलीच से, एक बड़े मुस्तशरिक। उन्होंने देखा कि बाबल की पुरानी कहानियां हर जगह नजर आती हैं, मिस्र में, यूनान में, बाइबल में भी। वही तूफान का किस्सा, वही तख्लीक की दास्तान, वही देवता, बस नाम बदले हुए। डिलीच ने कहा, यह इत्तेफाक नहीं। बाबल ने सिर्फ तुजारत और फौजें नहीं भेजें, उसने अपना पूरा रूहानी जहान बाहर फैलाया। फिर और आलम आए, पीटर जेनसन, हेयोगो वंकलर, अल्फ्रेड यरेमियास। उन्होंने पूरे नक्शे बनाए, दिलाइल दिए कि बाबल का इल्मी नुजूम दूसरी कौमों की कहानियों में छिपा दिया गया था। किताबें लिखीं, एक से बढ़कर एक, और हर किताब पहले से ज़्यादा यकीन से भरी हुई। 1900 तक ये नज़रिया जर्मन इल्मी दुनिया पर छाया हुआ था। लगता था बात पक्की है, सबूत हैं, सब कुछ फट बैठता है। लेकिन फिर एक यसूआई पादरी आया, फ्रांज ज़ेवर कोगलर। उसने कहा, ज़रा हिसाब तो लगाते हैं। उसने वो तमाम फल्कियाती दावे उठाए जिन पर ये पूरा नज़रिया खड़ा था, और असल सितारों की पोजीशन से मिलाया। तारीखें जांचें, आदाद चीक किए। नतीजा धमाका। हिसाब मिलता ही नहीं था। जो फल्कियाती निशानियां सब कुछ साबित करती थीं, वो या तो थीं ही नहीं, या इतनी मुबहम थीं कि कुछ भी साबित हो सकता था। पूरी इमारत एक झटके में गिर गई। 1920 तक पीन बाब्लोनिज्म संजीदा अलमी दुनिया से गायब हो चुका था। वो नज़रिया जो इतना मजबूत, इतना मुकम्मल, इतना साबित शुदा लगता था, हुआ हो गया। लेकिन यहाँ वो बात है जो दिल में खटकती रहती है। 23 साल तक यूरोप के ज़हीन तरीन लोग इस पर पूरी तरह यकीन रखते थे, पढ़ाते थे, लिखते थे, दूसरों को कायल करते थे। उन्हें ज़रा भी शक नहीं था। तो अब सवाल ये है, आज हम कौन नज़रियों पर उसी अंधे यकीन के साथ जमे बैठे हैं? कौन सी साबित शुदा बातें हैं जिन पर 100 साल बाद लोग सिर हिलाएंगे? आपके ख्याल में आज की दुनिया में ऐसा कौन सा बड़ा यकीन है जो कल गलत निकल सकता है? नीचे ज़रूर बताएं।